Watch full episodes on Jio Hotstar. आम से जो मैंने आम पापड़ बनाए हैं, उसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे अपने पास बुला रहे हैं। लग रहा है जैसे बोल रहे हो, आ जाओ मंदा, हमारे पास आ जाओ, हमें खा लो। थोड़ा चक्कर देखती हूँ कैसा बना है। ये तो मैंने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। दीदी, मुझे नहीं दे करके तू अकेले अकेले खा सकती है क्या? क्या? बिल्कुल भी नहीं दूंगी तुझे। तुझे दिखा दिखा कर खाऊंगी। तेरा पेट खराब हो जाएगा। मेरा पेट मैं देख लूंगी। तो चुपचाप जाए यहाँ से। तेरे से मैं क्यों लेने जाऊंगी? हाँ, मैं खुद का खुद ही समझ लूंगी। हाँ, चंदा जी, आप मन ही मन क्या सोच रही हैं? बोलिए ना। कुछ नहीं। अब सोच रहे हैं ना? तालाब के पास आम के खेत में, वहाँ से मीठे मीठे आम लेकर आऊंगी। हम भी चलेंगे, हमें भी आम खाना है। ठीक है, चलो। अरे बाबा, कितने आम हैं? अगर कोई चिल्लाए तो? इस बागीचे का कोई भी मालिक नहीं है। जितनी मर्जी उतने खाओ खाओ खाओ। मजा आ गया, मजा आ गया। ओह, कितने मीठे मीठे आम हैं। वो सड़ा हुआ आम पापड़ कौन खाएगा? आज केले का कोफ्ता बनाऊंगी। चंदा को दिखा दिखा कर खाऊंगी। बहुत मजा आएगा। क्या हुआ? ऐसे सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हो? क्या बताऊं मंदा बहन, अरे इस बार पक्का आम का ना बहुत कीमत है। उससे अच्छा तो मैं अचार बेचता तो मुझे बहुत ज्यादा लाभ हो जाता। ओह अच्छा। अच्छा, जरा ये खाकर देखो तो कैसा बना है। दिखाओ, चख के देखता हूँ कैसा है। लो लो लो, खाओ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, एकदम मीठा है। तुम अगर मुझे ऐसे ही एक बोरी लाकर दे दो ना, तो मुझे तो बहुत लाभ हो जाएगा और मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। 500 रुपए? अच्छा, तो मैं कल ही बनाकर लेकर आती हूँ, ठीक है? अब मुझे बहुत सारा आम पापड़ बनाना है। मुझे ऑर्डर मिला है। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये आम तो बहुत मीठा है। खाली तुम्हें ही आम तोड़ना आता है क्या? देखो देखो, मैंने भी कितने मीठे मीठे आम तोड़े हैं। हाँ, देखो देखो। अच्छा, आम पापड़ नहीं मिला तो आम तोड़ तोड़ कर खा रही है। रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। अरे बाप रे, एक आइडिया दिमाग में आया है। यहाँ से जितना आम चाहे उतने तोड़ कर ले जाऊंगी और उससे आम पापड़ बनाऊंगी। एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और इन्हें यहाँ से भगाना होगा। अब इस मटके की मदद से ही मैं करूंगी जीत हासिल। चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो, शाम होने से पहले कुछ और आम तोड़ लेते हैं। चलो चलो। सही कहा आपने। शाम होने के बाद ना क्या है?
है? अरे 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 बाप रे, ये कौन आ गया? अरे दीदी, ये कौन आ गया? ये कौन है? मैं इसी बगीचे में रहती हूँ। मैं हूँ यहाँ की भूतनी और बनाऊंगी सबकी चटनी। ऐसा मत कीजिए। नहीं 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 नहीं। है? ये भूत कहाँ से आ गई? ये तो चुड़ैल लग रही है। अरे अरे, भागो भागो यहाँ से, जल्दी। हो गया, मेरा काम हो गया। चंदा और उसकी पलटन को यहाँ से भगा दिया। अब मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। अब ये पूरा बगीचा मेरा हो गया। अब जब ये ड्रामा काम कर ही गया है तो कुछ दिनों तक मुझे ये ड्रामा करते रहना होगा, नहीं तो लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा। इस गांव में भूत है ना, तो मैं आज वो भूत को मजा चखा के रहूंगा, देख लेना। हाँ, अगर मुखिया जी को डरा दूं तो ये भूत की बात पूरे गांव में फैल जाएगी, फिर कोई भी यहाँ आने का साहस नहीं करेगा। तेरी इतनी हिम्मत कि बगीचे में घुस आया, तेरी मुंडी मरोड़ दूं। कौन बोला ये? मैं हूँ मैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे बाबा रे, बचाओ। भूत भूत, भागो रे। भूत भूत। ये क्या, इन्हें भी भूत दिखा है क्या? अरे ये भूत तो, अरे जल्दी जल्दी घर चली जाती हूँ। मेरा ये ड्रामा तो सच में काम कर गया कि बगीचे में भूत है। अब इस तरफ कोई नहीं आएगा। अब रात के वक्त आकर यहाँ से जितने चाहूँ उतने आम ले सकती हूँ। आम तोड़ो और आम पापड़ बनाओ। थोड़े और ले लेती हूँ। आज का तो काम हो गया। कल फिर से भूत बनकर आऊंगी और आम तोड़ कर ले जाऊंगी। ये आम के खेत को देखकर ना मेरे मन के अंदर कुछ कुछ होने लगता है। कितने दिन हो गए मैंने मीठे मीठे आम नहीं खाए हैं। हाँ। अरे 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 अरे, इतने ही थोड़े दिनों में इस तरफ के सारे पेड़ खाली कैसे हो गए? हाँ, ऐसा कैसे हुआ? नहीं 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 नहीं, बागीचे में अगर भूत ही होता तो पेड़ से ये पके हुए आम कौन तोड़ता? नहीं, इतना सोचकर भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कितने मीठे आम! आम के बारे में सोचते ही आम पापड़ की खुशबू आ रही है। जरूर ये खुशबू दीदी के घर से ही आ रहा है। अब मुझे आम की कोई कमी नहीं। जितने चाहे आम पाओ और उतने आम पापड़ बनाओ। जितने चाहे आम पापड़ बनाओ। अब जैसे ही आम खत्म होगा, चंदा जाएगी अकेले अकेले आम तोड़ने। क्या मजा आएगा। तभी मैं सोचूं, इतने सारे आम आखिर गए कहाँ? इसका मतलब ये दीदी का काम है। अभी मजा चखाती हूँ। अरे बच्चों, सुनो सुनो सुनो, आज हम फिर से उसी आम के बागीचे में आम तोड़ने जाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, भूत के बागीचे में मैं नहीं जाऊंगा।
अगर उसके बाद भूत आ गया तो हम क्या करेंगे? अरे नहीं नहीं, तुम लोग डर क्यों रहे हो? हाँ, भूत हमारे दोस्त है और चुड़ैल हमारी सहेली। चंदा दादी तुम्हारे साथ है, डरने की कोई जरूरत नहीं। चलो चलो चलो। हमें भूत के बागीचे में ऐसे नहीं जाना है, हमें बागीचे में जाके अच्छे अच्छे आम खाने हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, जब सीधी उंगली से हमें आम खाने नहीं दिया तो उंगली थोड़ी सी टेढ़ी करनी ही होगी। हाँ समझ गए ना? आज फिर से मैं पके पके आम लेकर जाऊंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे सब लोग कहाँ हैं रे? मुझे तो इंसान की खुशबू आ रही है। आज बहुत दिनों बाद इस बागीचे में लौटी हूँ, अच्छे से इंसान का मांस खाऊंगी। मजा आ गया, मजा आ गया, ही मजा आ गया। ये क्या? अरे यहाँ तो सचमुच के भूत आ गए हैं। अगर मैं यहाँ रुकी तो ये तो मुझे मार ही डालेंगे। अरे बाप रे। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब मैं कभी गलती से भी इस बगीचे में नहीं आऊंगी, मुझे जाने दो। वो देखो नकली भूत किस तरह से भाग रही है। हम लोग फिर से पहले की तरह यहाँ पर खेलेंगे, कूदेंगे और आम तोड़ तोड़ कर खाएंगे। दो बुढ़िया में गाढ़ी मित्रता थी। सुबह से ही झगड़ा ना करके ये दोनों शतरंज खेलने बैठ गए हैं। मैं हार गई, मुझे नहीं खेलना है। खेलना तो पड़ेगा, ये ले मेरा दाव। अच्छा ये बात है, इस बार मैं तुझे हरा कर ही रहूंगी। अरे वाह, कितना सुकून है ना यहाँ। ये शतरंज खेलना ही हमें बचा लिया है। हाँ सही कहा। ये लोग जो शतरंज खेल रहे हैं इन्हें जिंदगी भर खेलना चाहिए। क्या रे दीदी, तू तो फिर से हारेगी। मुझे हराना इतना आसान नहीं है, इस बार मैं ही जीतूंगी। ये ले मेरा नया दाव। हाँ? तूने चीटिंग की है। इस बार मैं अकेली ही खेलूंगी। चंदा हर बार जीत जाती है। जब तक मैं उसे नहीं हराऊंगी तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ओ भाई, कहाँ जा रहे हो? महाराज को शतरंज खेलने का शौक हुआ है, अब उनके साथ कौन खेलेगा यही खोजने निकला हूँ। महाराज के साथ दाव जीतने का इतना बड़ा उपहार। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए तो मैं इस कागज को आप लोग सबके यहाँ बांटने निकला हूँ। अरे मेरे रहते हुए ये काम तुम क्यों करोगे भाई? मैं खुद जाकर सबके घर में ये पेपर देकर आती हूँ। दो। ठीक है, आपने मेरा काम ले लिया, धन्यवाद। क्या ये कागज मैं चंदा के हाथों में लगने देती? प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। अरे क्या हुआ मंदा, सुबह सुबह आ गई हो? कोई गड़बड़ करके आई हो क्या? कोई गड़बड़ ना हो इसीलिए तो यहाँ आपके पास आई हूँ महाराज, आपके साथ दाव खेलने। तुम शतरंज खेलोगी? क्या तुम्हें शतरंज खेलना आता है? बताओ। हाँ महाराज, मैं आपके साथ एक एक करके सारे दाव खेल लूंगी। और शतरंज खेलने के लिए तुम अकेली आ गई, और कोई है नहीं क्या? अब अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूँ महाराज,
महाराज, आपको इस राज्य में मुझसे अच्छा दाव खेलने वाला और कोई नहीं मिलेगा महाराज। ठीक है, आज कोई नहीं आया तो तुम ही मेरे साथ शतरंज खेलना। अब ये हमारे साथ खेलना चाहती है मंत्री, जल्दी से अपॉइंटमेंट लेटर तो दे दो। नहीं महाराज, मैं हर महीने की पगार के बदले एक एक गहना लूंगी। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं महाराज। ये लो बहना, गहने एडवांस में लेके जाओ। जय हो महाराज की जय हो। ढिंक चिका नया सोना नया दिन। ढिंक चिका नया सोना नया दिन। ढिंक चिका नया नेकलेस, नई बाली। ढिंक चिका। अब मैं रानी बन जाऊंगी, ये तो बस शुरुआत है। दीदी और राजा के साथ खेलेगी, वो कैसे? जैसी बात वैसा काम। धीरे धीरे मंदा का ठाट बाट बढ़ने लग गया। महाराज के साथ शतरंज खेलते हुए मंदा के शरीर में गहने बढ़ने लग गए। इतना सारा सोना, मंदा बन गई मैना। इतना सारा सोना। देख रहे हो मंदा को? बाप रे, इतने गहने। तुमने सही इतना कहा। सारा सोना, मंदा बन गई मैना। इतना सारा सोना। आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं घर चलती हूँ। अरे ये सब क्या है? कौन ये सब गिराकर गंदा करता है? छी! ये क्या? ये तो महाराज का घोषणा पत्र है। राज शतरंज के लिए खिलाड़ी चाहिए। ओ, तो अब समझ में आया, ये सब मेरी दीदी का ही काम है। ये लीजिए महाराज, अब संभालिए अपने मंत्री को। इसका जवाब देना तो मुझे भी आता है चंदा। ये पकड़ा तुम्हारे मंत्री को। मुझे तो लग रहा है मैं फंस गई महाराज। ये लो मेरा दाव। अरे प्रणाम महाराज। हाँ बोलो चंदा, सुबह सुबह हमारे पास कैसे आना हुआ? जरूर किसी मतलब से हाय होगी। मैं कल आपके साथ दाव खेली थी और मैं 10 रुपए हार गई थी, वही देने आई। हाँ, वो कैसे हो गया? जरूर इसकी कोई चाल है। इसे कैसे भी करके रोकना होगा मुझे। वो सब छोड़िए महाराज, आप अपने पैसे लेकर दाव शुरू कीजिए। ठीक है, तुम पैसे दे रही हो तो मैं पैसे ले लेता हूँ। ये लीजिए महाराज, ये चला मैंने मेरा दाव। फिर से हार गई चंदा। हम मैं क्या करूं महाराज? आज क्या हुआ? आज कैसे आना हुआ? कल मैं फिर से हार गई थी महाराज, इसीलिए ये लीजिए 50 रुपए। फिर से पैसा? ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कैसे हुआ? अब और सवाल मत कीजिए महाराज, मत कीजिए। जब दे रही है तो ले लीजिए ना। चंदा को मैं कोई बात ही नहीं करने दूंगी। ठीक है, मुझे दे दो। अगले दिन चंदा फिर से हार गई। उसने महाराज को 100 रुपए दिए। मंदा ये देखकर बहुत खुश हुई। क्यों चंदा, तूने सोच क्या रखा है? महाराज को इस तरह पैसे दे देकर क्या जताना चाहती है तू? मैं तो वैसा ही कुछ चाह रही थी दीदी। याद रखना, मेरा नाम मंदा है। तेरी सारी चालों को नाकाम करने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। मैं भी देखूंगी तुम में कितना है जोर। महाराज, 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 महाराज।
महाराज। क्या हुआ चंदा, तुम सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही हो? महाराज आप हार गए, पैसे दीजिए। किसका पैसा? बताओ किसका पैसा? कल मैं जीत गई महाराज और आप हार गए। तुमने क्या जीता? दीजिए मुझे 2000 रूपए दीजिए। अब किसका पैसा? क्यों महाराज, हर दिन मैं हार जाती हूँ और आपको पैसे देकर जाती हूँ। कल रात तो मैं जीत गई हूँ महाराज, इसलिए मैं पैसे लेने आई हूँ। दीजिए मुझे पैसे दीजिए, वो भी 2000। ओह, तो पैसा निकलवाने के लिए तरकीब आजमा रही हो। शतरंज में मुझे कोई हरा नहीं सकता, समझी तुम? क्यों महाराज, क्यों नहीं हो सकता? शतरंज तो मैं नहीं खेलूंगा, खेलेगा मेरा बहुत अच्छा खिलाड़ी। इसमें तुम इतना खुश मत हो और चुपचाप घर चली जाओ। महाराज जब आप जीते थे तब तो आपने पैसे ले लिए थे, अब जब आप हार गए तो आपको तो पैसे देने ही होंगे महाराज। अगर मेरे आंखों के सामने तुम मेरे खिलाड़ी को हरा सको तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, समझ गई? ठीक है महाराज, लेकिन एक बात है महाराज, उसे मेरा नाम पहले से नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, वही होगा। सुबह तुम मेरे दरबार में आ जाना। अभी जाओ, मुझे नींद आ रही है। महाराज आपके वो दांव कहाँ है? मेरे डर से अब वो वापस कभी नहीं आएगी। तुम्हें शतरंज नहीं खेल के पुरस्कार मिलेगा। आ गई, ये लीजिए महाराज। ये क्या चंदा, तुम? इसी के साथ तो तुम्हें शतरंज खेलना है। हाँ, तुम्हें इसके साथ खेलकर मेरी इज्जत बचानी है। इस बार अब मुझे कौन बचाएगा? चलो शुरू करो। चल दीदी, कौन सी चाल चलेगी? चल रही हूँ, रुक जा, जरा सोचने तो दे। मेरा चाल देख। मंदा, तुम्हें तो चंदा ने सचमुच हरा दिया। नहीं मतलब मतलब जब तुम पे बाजी लगा के तो मैं ही हार गया। अब जाओ। तो फिर महाराज मेरे पैसे? अरे मैं तुम्हें 2000 नहीं 4000 देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे शतरंज का खेल देखकर मेरा दिल तो खुश हो गया। ये सब आपकी कृपा है महाराज। अगर तुम इतना अच्छा शतरंज खेलती थी तो तुम यहाँ शतरंज खेलने क्यों नहीं आई? कैसे आऊंगी मैं? क्यों, कोई भी कैसे आता? आपका घोषणा पत्र तो मेरी दीदी ने पहले से ही हटा दिया था। हाँ। मंदा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम माफी के लायक नहीं हो। मैंने जितने भी सोने के गहने दिए थे चंदा को दे दो, सबके सब। अब दो। आज पता नहीं सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा था। चंदा, आज से सब गहने तुम्हारे। जी महाराज, आपकी कृपा अपरंपार है महाराज। तो फिर ये शतरंज खेलने की नौकरी? आज से तुम ही हमारे राज दरबार में शतरंज का खेल खेलोगी। मंत्री, चंदा का अपॉइंटमेंट लेटर दे दो। और मैं? चंदा, आज से तुम्हारी नौकरी गई। अब तुम घर जाओ और खाना बनाओ। हाय हाय हाय, ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी महाराज। ऐसा मत कीजिए महाराज, मैं ये सब से नहीं पाऊंगी महाराज। जैसा कर्म वैसा ही फल। चंदा बहन, तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं, तुमने इस राज्य को बचा लिया, मैं क्या बताऊं। ये तो उसका फर्ज है राजा साहिब। चंदा बहन, मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहता हूँ। बताओ बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब देना चाहता हूँ, बताओ। राजा साहिब, मैं क्या कह रही थी कि मुझे ना एक घोड़ा चाहिए। घोड़ा? हाँ राजा साहिब, उम्र हो गई है ना, चलने में बहुत तकलीफ होती है। एक घोड़ा होता तो बहुत अच्छा होता राजा साहिब। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। मेरे अस्तबल में जो घोड़ा सबसे तेज है वही मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है? ओ दीदी, ये देख मेरा घोड़ा। कहाँ से चुराया? मैं क्यों चुराने लगी? ये मुझे राजा साहिब ने दिया है। हाँ हाँ। तो तेरा घोड़ा तू दौड़ा, मुझे बताने से क्या होगा? तुझे दिखाने से ही तो मजा आता है दीदी।
अरे ओ चंदा, तुम्हारी चिट्ठी आई है। मेरी चिट्ठी? कहाँ? दिखाओ दिखाओ। हाँ, दो दो मुझे। ओ दीदी, क्या कर रही है? क्या बात है? यहाँ पर क्यों आई है? सुन ना दीदी, पास वाले गांव से मेरे पास एक चिट्ठी आई है। कुछ महीने वहाँ पर रह के वहाँ की समस्याओं का समाधान करके आती हूँ, यही बताने आई हूँ। तो फिर जाना, मुझे क्यों बता रही है? मैं चली जाऊंगी तो मेरे घोड़े का ख्याल कौन रखेगा दीदी? यही मौका है। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब तक तुम वापस आओगी तब तक उसे मैं संभाल लूंगी। दीदी तू कितनी अच्छी है रे, मैं तो खामखा ही परेशान हो रही थी। मेरी अच्छी दीदी। अब दिखाती हूँ तुझे मेरा असली खेल। मेरा अच्छा घोड़ा, संभल कर रहना। हाँ, बिल्कुल बदमाशी मत करना। दीदी, इसका ख्याल रखना। हाँ ठीक है, तो निश्चिंत होकर जा। अब आया मेरे हाथ में चांस, खाऊंगी कूट कूट कर मांस। क्या रे दीदी, क्या कर रही है? हाँ, अरे चंदा, तू आ गई? अरे मैं तो मांस बना रही थी, तुम इतनी जल्दी आ गई? मैं घूमने थोड़ी ना गई थी, मैं तो काम से गई थी ना। अच्छा छोड़ ये सब बातें, मेरा घोड़ा कहाँ है दीदी? तुम इसके बारे में मत ही पूछो, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद वो घोड़ा मर गया। ये क्या दीदी, वो मर गया? हाय हाय, मेरा प्यारा। अब क्या कर सकते हैं बहन, सबको तो एक न एक दिन जाना ही है। मैं तो एक तंदुरुस्त घोड़ा रख कर गई थी और कुछ दिनों में ही। अब क्या कर सकते हैं बोल, जो कुछ भी हुआ मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। एक दिन मैंने सुबह उठकर देखा तो घोड़ा मरा पड़ा हुआ था। लेकिन कैसे मरा वो? तूने ठीक से देखभाल तो किया था ना उसका? हाँ रे हाँ, विश्वास कर मेरी बहन, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। मेरा घोड़ा नहीं रहा? नहीं, ये मैं यकीन नहीं कर सकती। दीदी के ऊपर मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है, लेकिन दीदी सच कह रही है या झूठ कह रही है वो मैं समझूंगी कैसे? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। दीदी सच कह रही है या झूठ कह रही है, ये दीदी खुद ही बता देगी। चंदा बहन, आओ, घूमने में मजा आया तुम्हें? हाँ महाराज, घूमने में तो बहुत मजा आया, लेकिन लौट कर आई तो एक बुरी खबर मिली। बुरी खबर? कौन सी बुरी खबर? यहाँ आकर दीदी के मुंह से सुना कि आपने जो घोड़ा दिया था, मेरा प्यारा घोड़ा, वो मर गया है महाराज। हाँ? अरे ये क्या बोल रही हो तुम? ओहो, तो घोड़ा सबसे तेज था। महाराज, मुझे बिल्कुल वैसा ही एक घोड़ा चाहिए महाराज। लेकिन अब उस तरह का घोड़ा तुम्हें कैसे मिलेगा? ढूंढने से जरूर मिल जाएगा महाराज, आप थोड़ी सी मदद कीजिए। ठीक है,
अब मैं क्या बताऊं चंदा बहन, वो घोड़ा मुझे भी बहुत प्रिय था। मंत्री, बोलिए महाराज। पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि जो भी इस तरह का घोड़ा मेरे पास लेके आएगा उसे मैं 50 नहीं 100 मुद्राएं दूंगा, 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ठीक है, सबको बता दो, सबको बता दो। जो आ गया महाराज। शुक्रिया महाराज। सुनो सुनो सुनो, कल महाराज का घोड़ा मर गया है। जो भी इंसान राजा को हूबहू ऐसा ही घोड़ा ला के देगा उसे राजा 100 सोने की मुद्राएं देंगे। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। 100 सोने की मुद्राएं। नहीं, इस मौके को तो मैं हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। चंदा बहन, कोई घोड़ा लेकर आएगा, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए महाराज, मुझे लग रहा है कि एक घोड़ा तो जरूर आएगा। महाराज, मैं घोड़े को लेकर आ गई। अरे वाह, ये तो हूबहू वैसा ही घोड़ा है। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। कहाँ मिला तुम्हें ये घोड़ा? बताओ बताओ। अब क्या बताऊं महाराज जी, बहुत दूर तक गई और बहुत ढूंढा, तब जाकर ये मिला। आपने देखा ना, मैं इसे ढूंढकर लेकर ही आ गई। ओह, बहुत अच्छा किया तूने दीदी। अब तू हट हट हट, मुझे देखने दे जरा। दीदी, मरे हुए घोड़े को तूने जिंदा कैसे किया रे? हैं? मतलब ये मेरा ही घोड़ा है जो महाराज ने दिया था। ये क्या, ये सब क्या बोल रही हो तुम? हाँ? जी महाराज, मैं जब आपसे घोड़ा लेकर गई थी तो उसके पैर के नीचे अपना नाम खुदवा लिया था महाराज। ये देखिए। हाँ? ये तो सही है। अरे हाँ, ये तो तुम्हारा ही नाम लिखा है इसमें। मतलब? इसका मतलब महाराज, दीदी ने मुझसे झूठ कहा था, तभी मुझे थोड़ा सा शक हुआ और इसीलिए मैंने आपसे घोषणा करवा के ये चक्कर चलाया महाराज। मंदा, तुम्हारा इतना दुस्साहस, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं मतलब कोई है इसे बंदी बनाओ, अभी बंदी बनाओ, पकड़ लो इसे। नहीं नहीं महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल मंदा ने मुझे 10 मोहरों के बदले ये सुंदर सा घोड़ा बेचा है और मुझसे ये भी कहा है कि अगर मैं इसे लौटा दूंगा तो वो मुझे 20 मोहरें देंगी। मैं इससे ज्यादा और कुछ जानता नहीं हूँ महाराज, मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। हाँ ठीक है, इसको छोड़ दो और मंदा को पकड़ लो इसको, फांसी पे चढ़ा दो इसे। भूल हो गई महाराज जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगी, मुझे फांसी मत दीजिए। ठीक है, फांसी नहीं दूंगा। तो तुम एक काम करो, तुम उठक बैठक करो, उठक बैठक। चलेगा महाराज। हाँ, तो शुरू करो। अब 50 नहीं 100 उठक बैठक करके दिखाओ मेरे सामने अभी। करो। और हम लोग शरबत पीते पीते वो देखेंगे। चल दीदी, शुरू हो जा, कान पकड़ ले अपनी। बहुत अच्छा बोली हो तुम। कोई है, शरबत लेकर आओ। क्यों चंदा, कैसी लगी कुल्फी? हाँ, बिल्कुल बचपन में जैसे खाते थे वैसे ही है। इसकी खुशबू बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह है। हाँ, अचानक से बचपन की बातें याद आ गई है ना? हम लोग कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर मेले में घूमने जाते थे, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। क्यों ना दीदी, हम लोग फिर से पहले की तरह प्यार से रहने लगे। हाँ, ठीक कह रही है। इन्हें ऐसे देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना, देखो। दोनों का दिमाग अभी ठीक है, इसका मतलब कि अब हम भी शांति से रह पाएंगे।
सुनो सुनो साथियों, पेटू दल समिति की ओर से आयोजित होने जा रही मिठाई खाने की प्रतियोगिता। जो भी जीतेगा उसे पूरे साल बिना पैसों की मिठाई खाने को मिलेगी। जो भी नाम देना चाहते हैं वो जल्दी से आकर हमारे दफ्तर में संपर्क करे। प्रतियोगियों की संख्या असीमित है, हमारी कोई प्रवेश शुल्क भी नहीं है, तो जल्दी से जल्दी अपना नाम लिखवा ले, देर ना करे। बिल्कुल निःशुल्क है, तो जल्दी से जल्दी आइए आइए। सुनो सुनो सुनो। अरे वाह, बिना पैसों के मिठाई खाने मिलेगी। हे चंदा, ये सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। हाँ मेरी भी दीदी, जीत जाने पर मैं पूरे साल बिना पैसों के मिठाई खा सकूंगी। मजा आ गया। क्या कहा? जीतेगी? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हाँ, मेरे होते हुए तू जीतेगी। इसे कहते हैं जागते हुए सपने देखना। क्यों? मैं क्या जीत नहीं सकती हूँ? तूने कभी खुद को आईने में भी देखा है? हाँ, बिल्कुल पापड़ की तरह पतला चेहरा है, फूंकते ही उड़ जाएगी। ऊपर से सोच रही है कि मिठाई खाएगी और जीत जाएगी। बहुत हंसी आ रही है। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो दीदी। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। अगर छोटी है तो छोटी की तरह ही रह। बड़े लोगों के बड़े बड़े कामों में ये पकोड़े जैसी नाक अड़ाए बिना तेरा काम नहीं चलता। क्यों करती है ऐसा? क्या मेरी नाक पकोड़े जैसी है? हाँ, तुम्हारी नाक तो बैंगन जैसी है। नाक है या बैंगन, समझ ही नहीं आता है। मैं भी देख लूंगी। हाँ। ये देखो, फिर से दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। मंदा आगे और चंदा पीछे। अब शांति नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। लेकिन इस बार क्या बात है? चलो इनके पीछे जाकर पता लगाते हैं। चलो। मैं नाम लिखवाने आई हूँ, वो मिठाई खाने वाली प्रतियोगिता में। 3 लोगों के पीछे जाकर खड़ी हो जाओ। मैं भी नाम लिखवाने आई हूँ। देखा इसे, बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई है। फिर मुझे अपने आगे खड़े रहने दो। मैं क्यों तेरे पीछे रहूंगी? हाँ, मैं तुझसे बड़ी हूँ। यही तो बात है, मैं सामने खड़ी हूँ तो भी गलत और पीछे रहूँ तो ये भी। क्या हो रहा है? मंदा, आपका वजन थोड़ा ज्यादा है, आप ए ग्रुप में हो, और चंदा दुबली पतली है इसलिए वो बी ग्रुप में है। समझ गए ना आप लोग? चलो अच्छा ही हुआ, हम दोनों को प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ेगी। ठीक बोल रही हो दीदी, बहनों के बीच में लड़ाई होना क्या अच्छी बात है। इन दोनों ग्रुप में से जो जीतेगा वो लोग फाइनल राउंड में प्रतियोगिता करेंगे। हाँ ठीक है? क्या? देखना, मैं ही जीतूंगी। ध्यान रहे चंदा, मेरी जीत तो अब समय ही बताएगी। ठीक है, देख लूंगी। अभी से ही हम दोनों की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। अरे वाह, चंदा कितनी तेजी से खा रही है। लगता है ये जीतेगी। चंदा चंदा चंदा। लो, ये तो जीत गई। चंदा चंदा चंदा। आज लग रहा है कि मंदा ही जीतेगी। देख लेना, मंदा हंसते हंसते जीत जाएगी। हाँ देख लेना। चंदा 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 चंदा। वो देखो, मंदा जीत गई है। ग्रुप ए से मंदा और ग्रुप बी से चंदा जीत चुकी है। कल सुबह 10 बजे से हमारा फाइनल राउंड शुरू होगा। वाह, क्या नजारा था।
कई जन्म लेने के बाद भी नहीं भूलूंगा मैं तो। चंदा इतनी पतली होने के बावजूद इतनी मिठाइयाँ खा गई। तुम एकदम ठीक बोल रहे हो। चंदा को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है। तुम लोग चाहे जो भी बोलो, हम लोग तो मंदा का ही समर्थन करेंगे। बिल्कुल, मैं भी उसी के साथ हूँ। मंदा मंदा चंदा चंदा मंदा मंदा चंदा चंदा। कल तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी, देख लेना। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। कल मैं ही जीतूंगी, मैं ही जीतूंगी। कल कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कल कुछ भी करके मुझे चंदा को हराना ही है। हाँ, दिमाग में एक आइडिया आया है। इस आइडिया से मैं किला फतेह कर लूंगी। इतना खाने के बाद ये गोली खाकर मैं सो जाती हूँ। कल सुबह और मिठाइयाँ खानी पड़ेगी। कल मुझे जीतना ही होगा। अब मैं मिठाइयों के सपने देखते देखते सो जाती हूँ। तू ही जीतेगी, है ना? देखती हूँ मैं भी कैसे जीतती है। मैंने ऐसी चाल चली है कि इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब मुझे बस अपनी जीत का इंतजार रहेगा। मंदा यहाँ क्यों आई थी तुम? क्यों? हाँ? नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कि सिर्फ मिठाइयाँ देखने के लिए अंदर आई होगी। मंदा 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 चंदा 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 मंदा मंदा मंदा। अब यहाँ से जीत कर ही बाहर निकलूंगी। देखो 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 कैसे मन ही मन में शैतानी हंसी हंसी जा रही है। हाँ। आज मिठाई खाने की प्रतियोगिता का आखिरी दिन है। दोनों प्रतियोगियों से मैं प्रतियोगिता शुरू करने का अनुरोध करता हूँ। अब आप दोनों मिठाई खाना शुरू कीजिए। धोखा धोखा धोखा, मेरी थाली में मिठाइयाँ मंदा दीदी से ज्यादा है। ये धोखा है। हारने की बात सोचकर कितना चिल्ला रही है। छी 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 छी। अरे रुक जाओ। चंदा ठीक कह रही है। मंदा, तुम प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मिठाई घर में क्यों गई थी? बोलो, मैंने तुम्हें घुसते हुए देखा था। वो ये मिठाइयाँ मैं नहीं खाऊंगी। इसमें जरूर दीदी ने कुछ गड़बड़ की है। ये क्या बात कर रही हो? नहीं खाऊंगी का क्या मतलब है? शांत रहो। दोनों की मिठाई की थाली बदल दो। मंदा चंदा की थाली की मिठाई खाएगी। चलो खाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, चलो ये सब खाओ वरना प्रतियोगिता से बाहर हो जाओ। चलो। चंदा क्या हुआ? मेरी मिठाई तब खत्म होने वाली है। तुम्हारी कहाँ तक पहुँची? हाँ दीदी। चुप कर तू। अरे ये क्या? ये तो मिट्टी की मिठाई है। तो मंदा, तुमने क्या सोचा था कि तुम बेईमानी करके जीत जाओगी? हाँ? लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज की प्रतियोगिता की विजेता है चंदा। बहुत बहुत बधाई चंदा, तुम्हें प्रतियोगिता जीतने पर। चंदा 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 चंदा। सब्र का फल मीठा होता है।
Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.